नमस्कार साथियों, मैं हूं एस एस मौर्य और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मौर्य क्लासेस। आप देख रहे हैं भारत का इतिहास और आज का हमारा जो टॉपिक है बौद्ध धर्म। जी हाँ, बौद्ध धर्म के बारे में वैसे तो बहुत विस्तार है, लेकिन मैं मेन पॉइंट चुन के लाया हूं आपके लिए जो कंपटीशन के पर्पज से बहुत आवश्यक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध, जी हाँ, महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध, स्टार्ट करते हैं हम। महात्मा बुद्ध का जन्म, जी हाँ, ये परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। कहा? लुम्बिनी। जी हाँ, इनका गांव है लुम्बिनी नामक ग्राम में। ये कहां पर है? नेपाल में। नेपाल शाक्य क्षत्रिय कुल में। जी हाँ, ये शाक्य कुल के हैं, इसीलिए इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता था। नोट कर ले, शाक्य मुनि। जी हाँ, ये क्षत्रिय कुल के थे और कौन सा कुल है? शाक्य कुल, इसलिए इनको शाक्य मुनि कहा जाता था। कई बार क्वेश्चन आ जाता है शाक्य मुनि किसे कहा जाता था, इसका विशेष ध्यान रखें। और इनके पिता थे वो कपिल वस्तु के शासक थे। चलिए, ये पॉइंट नंबर 2। जी हाँ, इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ध्यान रखें, बचपन का नाम सिद्धार्थ। ये कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, इसका विशेष ध्यान रखें। चलिए, और मौसी प्रजापति गौतमी, इन्हें महागौतमी भी कहा जाता है। अच्छा, जब हम पढ़ रहे हैं तो माता पिता का नाम तो अनिवार्य है, लेकिन मौसी का नाम अनिवार्य रूप से यहां पे क्यों आता है? अधिकतर पूछा भी जाता है। आपने पढ़ा होगा बौद्ध धर्म, या आप पढ़ेंगे तो ये जरूर मिलेगा। जी हाँ, प्रजापति गौतमी का नाम बहुत आता है। गौतमी तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इनका कुल जो था वो गौतम कुल से थी। लेकिन मेन कारण क्या है? इनके जन्म के 7 दिन बाद, यानी कि 1 सप्ताह बाद, इनकी माता महामाया का स्वर्गवास हो जाता है और इनका पूरा पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था और इन्होंने ही इनका नाम सिद्धार्थ रखा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक राजकुमारी से इनका विवाह हुआ था और 28 वर्ष की आयु में पुत्र राहुल का जन्म हुआ। जी हाँ, इनके पुत्र का नाम है राहुल, इसका विशेष ध्यान रखें। राहुल का जन्म कब हो रहा है? इनकी आयु है 28 वर्ष। 29 वर्ष की आयु में सत्य की खोज के लिए गृह त्याग किया। एक राजा का पुत्र गृह त्याग कर रहा है, सारी सुख सुविधाओं को छोड़ के जा रहा है, इसका क्या कारण है? देखिए, जब ये बाल्यावस्था में थे तो इनके पिता ने महल में ही सारी सुख सुविधाओं का इंतजाम कर रखा था। महल से बाहर नहीं जाने देते थे, सारी सुख सुविधाएं। लेकिन इन्होंने विचार किया कि मैंने बाहरी दुनिया तो देखी नहीं है, बाहरी दुनिया को भी देखना है। तो इन्होंने अपने सारथी, जी हां, सारथी चन्ना, इनके सारथी का नाम था चन्ना और ये इनके प्रिय मित्र भी थे। अपने सारथी चन्ना को लेकर, ये इनका सारथी भी है, मित्र भी। ध्यान रखें, अगर पूछा जाता है सारथी तो चन्ना है और मित्र भी है तो इनका चन्ना है, सबसे प्रिय मित्र। ये अपने सारथी को लेकर रथ पर सवार होके अपने शहर में भ्रमण करती है तो इनको कुछ ऐसी अवस्था में व्यक्ति दिखती है जिनसे इनका मन एकदम से खिन्न हो जाता है। एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, एक मृत व्यक्ति को देखते हैं, एक बूढ़े व्यक्ति को देखती है। ये तीनों को देखते हैं तो इनका मन विचलित होता है कि इंसानी शरीर है, वो बीमार भी पड़ेगा, कष्ट भी पड़ेंगे, बहुत परेशानियां होंगी। एक वृद्ध को देखती है, एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत परेशान है, बहुत कष्ट झेल रहा है, और एक मृत व्यक्ति
उसको देखती है तो ये समझ लेते हैं कि ये संसार को छोड़ के एक दिन जाना है। तो उन्होंने इसका ये तात्पर्य लगाया, उनको विचार आया कि ये संसार है वो दुख से भरा हुआ है, कष्टों से भरा हुआ है। आगे चल के देखते हैं एक सन्यासी जिसे ना तो बीमारी का डर है, ना मृत्यु का डर है, ना उसे मरने का डर है, किसी का डर नहीं है, और एक मस्त मौला होकर चला जा रहा है। तो उन्होंने देखा एक सन्यासी का जीवन सबसे अच्छा है, और ये विचार उनके जो है मन में छा गए, और उन्होंने इस पर बहुत ज्यादा विचार करना शुरू कर दिया। लेकिन उनके पिता ये नहीं चाहते थे कि ये सन्यासी बने, इसलिए महल में सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी। इनका विवाह हो जाता है, लेकिन वो इनके दिमाग से नहीं निकलता है, और 29 वर्ष की आयु में ये गृह त्याग कर देते हैं और सत्य की खोज में चले जाते हैं। इस घटना को कहा गया था महाविनिष्क्रमण। इसको नोट कर लें आप लोग, महाविनिष्क्रमण। ये घटना जो गृह त्याग की घटना है उसको कहते हैं महानिष्क्रमण। ये घर त्याग देते हैं और ये घोड़े पर सवार होके जंगल में चले जाते हैं। कंथक, कंथक इनका प्रिय घोड़ा था, और ये सफेद रंग का था। विशेष ध्यान रखें, प्रिय घोड़ा कंथक। चलिए, इनको 6 वर्ष बाद 35 वर्ष की आयु में गया, जो कि बिहार में पड़ता है, गया में उर्वेला नामक स्थान पर फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, ये सारी चीजें ध्यान रखें, स्थान भी ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। गया बिहार में, कहा स्थान कौन सा? उर्वेला। नदी कौन सी है? फाल्गु। जी हाँ, ये फाल्गु नदी है के किनारे। वृक्ष कौन सा है? पीपल। पीपल वृक्ष के नीचे, और कहां पर? ये समय देखिए, वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में समाधिस्थ, यानी कि समाधि में लीन है ये। समाधिस्थ अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और इस घटना को कहा जाता है संबोधि। विशेष ध्यान रखें, क्या कहा जाता है? संबोधि। चलिए आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो अपने प्रवचन देते हैं या उपदेश देते हैं। तो सबसे पहले कहां दिया? सारनाथ। जी हाँ, सारनाथ में इन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश या प्रवचन दिया, और इस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ध्यान रखें, ये अधिकतर परीक्षा में आ जाता है। 1 2 3, आगे चलते हैं। ये अधिकतर जोड़ियों के रूप में भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, इसका विशेष ध्यान रखें। पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ में। इस घटना को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु, जी हां, 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को इनका देहांत होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। कहां पर होती है? कुशीनारा में, और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। जी हां, महापरिनिर्वाण, संबोधि, महानिष्क्रमण, इन सभी घटनाओं को धर्म चक्र, इनको सबको ध्यान रखें। ये इनके जीवन से जुड़ी हुई विशेष घटना है और अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है, इसका विशेष ध्यान रखें। चलिए, इनकी मृत्यु के बाद या इनके महापरिनिर्वाण के बाद इनकी जो प्रवचन है, इनके जो ग्रंथ हैं, वो कैसे लिखे गए? पहले तो ये मौखिक थे, फिर इनको क्रमबद्ध किया गया। तो 3 पिटक, इनको कहते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक, ये 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। अब इनमें है क्या? ये ग्रंथ हैं, और इनमें क्या है? विनय पिटक में क्या है? संघ संबंधी नियमों का, संघ संबंधी नियमों को लिखा गया है। दैनिक आचार विचार विधि निर्देश का संग्रह है। तो इस ग्रंथ में क्या मिलता है? संघ में जो भिक्षु भिक्षुणी रहते हैं उनके नियम है, दैनिक आचार विचार हैं, इन सभी का संग्रह है।
सूत्र पिटक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूत्र पिटक इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेशों का संग्रह है। जी हाँ, क्या है इसमें? सिद्धांत और उपदेशों का संग्रह है। अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है सूत्र पिटक में क्या है, या सूत्र पिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेशों से। अगला और अंतिम, अभिधम्म पिटक। यह पिटक कैसा है? इस पिटक में प्रश्नोत्तर क्रम, जी हां, इसमें जो भी चीजें हैं जो ग्रंथ में लिखा गया वो किस क्रम में है? प्रश्नोत्तर क्रम में है। और इसमें दार्शनिक सिद्धांत, जी हां, बौद्ध के जितने भी दार्शनिक सिद्धांत हैं वो अभिधम्म पिटक में संग्रहित हैं। चलिए, आज आपने जाना बौद्ध धर्म के बारे में, और इसके बारे में जो शेष है वो हम भाग 2 में बताएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।